पे दर पे शिकस्त पर इसराइल का जंगी पागलपन इंतहा पर। 24वें रोज़ भी निहत्ते शहरियों पर बारूद की बारिश। गजा में 600 मकामात निशाना। अलकुस अस्पताल और तुर्क दोस्ती अस्पताल पर बमबारी। हिलाल अहमर की एम्बुलेंसेज भी हदफ। रिहायशी आबादी पर फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। मजीद 302 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। 22,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली टैंक और बिल्डोज़र गजा की हदूद में दाखिल। मुज़ाहिमती फोर्सेज ने मार मार कर भगा दिया। दर्जनों इसराइली फौजी गिरफ्तार। अब मैदान जंग गजा नहीं इसराइल होगा। अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन एक बार फिर इसराइल में घुस गए। इरिस शहर में सेहूनी अहदाफ पर हमला। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। इसराइल के शहर नतिकोत पर राकेटों की बारिश। जगह जगह धुओं के बादल। इसराइल का दिफाई निजाम जवाब दे गया। हमास का साइबर वॉर में भी बड़ा हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। एजेंट्स के नाम, पते और ऑपरेशंस का डेटा लीक हो गया। फौजी अफसरान और जजेस भी नैब तरमीम के तहत काबिल एहतसाब हैं। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजी की नीयत जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतें सियासत से बेनियाज होकर जमहूरियत के मुस्तकबिल पर नजर रखें। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए, भले अवामी जज्बात उनके खिलाफ हों। सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान हुकूमतों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। वजीर आला पंजाब और सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात और हुकूमती तैयारियों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी बोले, इलेक्शन के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, 9 मई गंदे लोगों का प्रोग्राम था, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। कल भी फौज के साथ थे, आज भी हैं। गिरफ्तारी मतलूब है तो फोन करें, आ जाऊंगा। ड्राइवर को उठाने के बजाय मुझे थाने बुलाएं। निगरान वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी, सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल पर गौर। गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। आम इंतखाबात करीब, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बता दिया है, कहा निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दाम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के चारों सूबों के मेंबर्स और पंजाब काबीना के अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। इलेक्शन के आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल होने वाले इजलास के लिए आज शाम मुशावरती टीम को जाती उम्रा तलब कर लिया है। नवाज शरीफ की तरफ से पार्टी के चारों सूबाई सुदूर समेत अहम सीनियर रहनुमाओं का इजलास कल सुबह जाती उम्रा में तलब किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम, बताइए इजलास का एजेंडा क्या होगा? आज ही बिल्कुल नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी सरगर्मियों का आज से बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा और अब से कुछ देर के बाद जराए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने आज रात को एक मुशावरती अपना इजलास बुलाया है। ये गैर रस्मी इजलास है जिसके अंदर कल जो बड़ा अहम इजलास हो रहा है 31 अक्टूबर को, उसकी मुलाकात का जो एजेंडा है वो तय किया जाएगा। नवाज शरीफ तकरीबन 5.5 साल के बाद जाती उम्रा में अपनी सियासी मुलाकातों का आगाज कर रहे हैं। जराए ने ये बताया कि कल पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के जो चारों सूबाई सुदूर है उन समेत तकरीबन 30 के करीब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें तलब किया गया है जाती उम्रा में,
नवाज शरीफ ना सिर्फ उन्हें जोहराना देंगे बल्कि उनके साथ कल एक लंबी तवील एक नशिस्त होगी जिसमें आइंदा का सियासी लाएअमल, सियासी जोड़ तोड़ और जो नवाज शरीफ की मसरूफियात और दीगर मामलात है उन पर शेर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ 21 अक्टूबर के जलसे का भी नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कि कहाँ से कम थे, कहाँ से जो है खातिर ख्वाह कारकुन पहुंचे और जो उसकी कामयाबी थी उसका सेहरा किसके साथ जाता है, उस तमाम चीज़ों का अहवाल कल की मुलाकात में होगा। तो नवाज शरीफ कायदा तौर पर आज रात को एक गैर रस्मी मुलाकात करेंगे जिसमें सीनियर रहनुमा वहाँ पे पहुंचेंगे और कल बाकायदा तौर पर सियासी तौर पर वो मुतहरिक हो जाएंगे और अपनी जमात की जो उनका हरावल ठीक है। कल का इजलास बहुत अहम है, बहुत अहम उमूर ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुहिम में जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के समा के रिपोर्टर अजहर जावेद से खुसूसी गुफ्तगू। कहा लाहौर का जलसा तारीखी था, लाखों लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और जो इस्तकबाल हुआ, क्या कहेंगे आप इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह ये अजहर जावेद साहब एक तारीख़ी इस्तकबाल था, फ़कीदुल मिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें लोग अपनी दिल की चाहत से, मोहब्बत से वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पहुँचे और लाखों लोग, यानी मीनार पाकिस्तान वहाँ पर दिल धरने की जगह नहीं थी और लाखों लोग बाहर अपने मोटरवे के ऊपर शहर के इतराफ वो फंसे हुए थे, उनके काफ़िले वो नहीं पहुँच सके। तो ये हर हवाले से एक तारीख़ी इस्तकबाल था और तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। मियां नवाज शरीफ को हम चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मीनार पाकिस्तान में जो लोगों ने मोहब्बत के फूल निछावर किए तो अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह यही मंजूर अगर होगा तो वो चौथे मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इलेक्शन की क्या तैयारी है? बस अब उस इलेक्शन कैंपेन में हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का रावलपिंडी में 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बोले इलेक्शन में PDM के खिलाफ लड़ेंगे, मेरी सियासत फौज के सर पर है। चिल्ले ने मेरी जिंदगी बदल दी, दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। लाल हवेली खुलने पर अदलिया को खराज तहसीन भी पेश किया। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को मुरासला। लिखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध की खिदमात वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द की जाएं। ग्रेड 20 के अफसर सैयद हसन नकवी को सिंध हुकूमत से फौरी वापस बुलाया जाए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को मुरासला। लिखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध की खिदमात वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द की जाएँ। ग्रेड 20 के ऑफिसर सैयद हसन नकवी को सिंध हुकूमत से फौरी वापस बुलाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्तियां रोकने का हुक्म दे दिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ख़त में कहा है कि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली भी आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे। ऐसे में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जारी या मुमकिना भर्तियां रोकना ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं नैयर अली से। जी नैयर, बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को खत लिखा है और खत की जो कॉपी सामान्य हासिल की है इसके मुताबिक इसके मरासले के अंदर जो है इसके मतन में ये लिखा गया है कि साफ, शफाफ और ईमानदारी से और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 2 से 18 की शिक 3 जो है वो इसको तहफ़्फ़ुज़ भी देती है। किसी भी असद से बालातर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर किस्म की भर्तियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। खत में ये भी कहा गया है कि मामूल है कि गुज़श्ता तमाम आम इंतखाबात में स्पीकर कौमी असम्बली हमेशा से ही मुतवक्किल उम्मीदवार रहे हैं और आइंदा भी उम्मीदवार रहने का इम्कान है। तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्ती का काम फौरी तौर पर रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया नैयर। नैब तरमीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। लिखा दरखास्त गुजार नैब तरमीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। नैब तरमीम के हवाले से दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक का मौक़िफ़ गैर यकीनी है। सरकारी अफसरान की तरह फौजी अफसरान और जजेस भी नैब तरमीम के तहत काबिल एहतसाब हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में।